बजट का इंतजार शुरू हो चुका है, चंद दिन बाकी हैं और लोगों की आंखें इसी ओर टिकी हैं कि बजट में इस बार क्या होने वाला है। कई रिकॉर्ड बनेंगे। अंतरिम बजट से अपेक्षाएं थी कि लोकसभा चुनाव चूंकि उस वक्त नजदीक था तो लोगों को उम्मीदें थी कि टैक्स में राहत मिलेगी या चीजें सस्ती हो सकती हैं, कुछ चीजें महंगी हो सकती हैं। वैसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। तो आज जी न्यूज के इस खास शो पर उन उम्मीदों को डिकोड करेंगे और वो उम्मीदें पूरा होना कितना ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा सरकार के लिए, उसको हम लोग देखेंगे। जो खास मेहमान आज इस टेबल पर मौजूद हैं और मैं इस टेबल पर फोकस क्यों कर रहा हूं ये पता चलेगा आपको। इस टेबल पर जो मौजूद है उनका मैं तारुफ कराता हूं। हमारे साथ मीनल पाठक हैं, हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता हमारे साथ हैं फेलिक्स हॉस्पिटल से। हमारे साथ गुलाम सरवर साहब जुड़ चुके हैं जो कि अपना धार्मिक और सामाजिक दोनों पक्ष रखेंगे और वो पक्ष कितने सही हैं क्या कितने गलत हैं उसको जांचने के लिए पत्रकार के तौर पर अकुश श्रीवास्तव साहब हमारे साथ। तो मेरे सहयोगी जिया शर्मा मेरे साथ मौजूद है। बिल्कुल, और ये टेबल है वेज टेबल। देखिए, नॉन वेज वर्सेस वेज थाली, ये चर्चा पिछले दिनों बहुत रही है अनंत, और इसी चर्चा को लेकर जी न्यूज़ अब एक रेस्टोरेंट के अंदर इस वक्त बैठा हुआ है। और क्योंकि निर्मला सीतारमण कुछ टाइम के बाद ही बजट पेश करेंगी, ऐसे में वो एक रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। जी न्यूज़ भी वो रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। वो ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है जैसा आपने शो कहीं और किसी चैनल पर नहीं देखा होगा। लेकिन आज हम एक रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं और हर जॉनर से जुड़े हुए, हर फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ डिस्कस हम करने वाले हैं कि वेज वर्सेस नॉन वेज, आखिर इसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो हमें देखना होगा। मेरे टेबल पे कौन कौन मौजूद है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे साथ किरण भाटिया हैं जो कि फूड एंड फैशन ब्लॉगर हैं और इनके बहुत ही बढ़िया रील्स होते हैं इंस्टाग्राम पर। और हमारे साथ डॉक्टर कनिका हैं, डॉक्टर कनिका तिवारी जो कि सीईओ हैं मदरलैंड हॉस्पिटल की, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं, और साथ ही हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं अश्विनी महाजन जी। सभी का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम खाना ऑर्डर कर लेते हैं। इन टेबल्स को दो भागों में बांट दिया गया है, एक तरफ शाकाहार है तो एक तरफ मांसाहार है। तो ऑर्डर सर लेना शुरू कीजिए जरा। ये मांसाहार शब्द बड़ा अजीबोगरीब लगता है। अच्छा सर, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में हम लोग अंग्रेजी में थोड़ा बेहतर लगता है कहने में। थोड़ा मांसाहार थोड़ा अजीब सा लगता है। क्या आप लग रहा है किसी को लाएंगे वो काटे। मेरा तो आपको सामने एक विचार है कि शब्द से इतना परे है तो फिर उसकी तरफ जाना क्यों? हमारे शास्त्र में कहा गया आहार शुद्ध हो, शरीर शुद्ध, विचार शुद्ध हो, मना शुद्ध। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास कीजिए। आहार के प्रकार का धर्म से कोई संबंध नहीं, कोई धर्म। मैं तो मुझे बताइए नॉनवेज को हिंदी में क्या कहते हैं और क्या कह सकते हैं? अगली बार से ध्यान रखेंगे। अरे यार मछली खा रहे हैं भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? और मछली खाना जरूरी इसलिए है, मछली वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत एग को अगर आप स्वास्थ्यकर है ये। वेजिटेरियन बोले तो भी चलता। सर फिश को कैसे वेजिटेरियन बोले? आप किसी बंगाली से पूछिए अंडा कहाँ आता है, वेजिटेरियन में आता है कि नॉन वेजिटेरियन में आता है? नहीं, ये मानने वाली बात है साहब। देखिए ये कहूँगा मानने वाली बात है, जिससे भी कुछ उत्पत्ति हो रही है वो कैसे आ सकता है सात्विकता वो मांसाहार है। हमारे यहाँ देखिए अक्कू जी मैं आपके समक्ष बात रखूंगा। हमारे यहाँ खाने को 3 कैटेगरी बांटा गया, सात्विक, राजस, तामस। हमारे मांसाहार को तामस के अंदर कर दिया गया, राजसी भोज के अंदर कर दिया गया। सात्विक का मतलब है सात्विकता। वेजिटेरियन खाना हो, नॉन वेजिटेरियन खाना हो, डिपेंड करता है उसमें आपने क्या साथ में डाला हुआ है। जो सपोर्टिव चीज़ें डालते हैं, ऑयल है, जो आप स्पाइसी चीज़ें डालते हैं, उससे उसकी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। आई वुड से कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की जगह ना एनर्जी फूड बोलिए और बॉडी बिल्डिंग फूड बोलिए। जो देर में पचने वाला है वो बीमार करेगा आदमी को, और ये पूरे विश्व में समझिए ये बिल्कुल ये समझना पड़ेगा। पचने वाला भोजन है वो तो ग्रेन्स है ना, बहुत देर तक सैचुरेटेड नहीं रखेगा, डिपेंड करेगा वो सबसे ज्यादा बीमार लोग होंगे। अच्छा ठीक है सर, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं सर। वेज वर्सेस नॉन वेज का नाम तो बातें हो गई। अब बताइए मुझे ये कि बजट भी आ रहा है, खाना भी हमारा आने वाला है, कीमतें आपको लगती है पिछले 1-2 महीने में वेज की ज़्यादा बदली हैं या नॉन वेज की ज़्यादा बदली हैं? दोनों प्रेफरेंस आप बता सकते हैं। बाहर खाने जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ये तो बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। ये वेज नॉन वेज के अलावा जब भी बरसात होती है या कहीं देश काल के हालात अच्छे बुरे होते हैं तो उसका असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि भाई जो ब्लैक मार्केटिंग वो एक बड़ा रीज़न रहता है कि सब्जियां महंगी होती है। महंगाई के पीछे किसान नहीं होता, ये तो पक्का है। इसके पीछे ट्रेडर्स होते हैं, ब्लैक मार्केटर्स होते हैं जो होर्डिंग करके रखते हैं। और एक बड़ा कारण जैसे आपने बताया कि फल सब्जी खराब भी हो जाती है। तो इसलिए अगर हम इस बजट की ही बात करें या पुराने बजटों की, आगे आने वाले बजटों की बात करें, तो ये प्रावधान सरकार की ओर से ज़रूर होना चाहिए कि देश में वेयर हाउसिंग, स्टोरेज और
रेफ्रिजरेटेड फूड आइटम्स को प्रोक्योर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में, और दूसरा फूड प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। ये जो किसान है ये बात समझ ही नहीं रहा, वो जो फूड हमारा बिल आ रहा था दैट वाज सो अमेजिंग बिल, वो सब आने ही नहीं दिया। ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना क्लियर हो जाता और कितना नीट हो आप जाता एक है। बड़ी बहस छेड़ने वाली है, तो बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हो सकती है इसके ऊपर। नहीं, मैं किसान नहीं समझ रहा, ये नहीं है। हाँ। किसान को समझाने की ठीक से तरकीब नहीं होती है और उसको उस तरह से सुविधा नहीं दी जाती है। सबसे पहला इस्तेमाल जो खाना बनाने में होता है वो तेल का होता है, जीरे का होता है। इनके भाव आसमान छू रहे हैं, कैसे बजट मेंटेन करना होता है घर का? डॉक्टर कनिका जी, घर के बजट को मेंटेन करने के लिए मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले ये डिस्कशन भी कर रही थी कि मैंने देखा है, मेरी डॉटर को भी स्कूल से ये होमवर्क मिला था कि मैथ्स का होमवर्क था कि कैसे सारी चीज़ें आपने बाज़ार से खरीदी, आपके एक वेजिटेबल डिश बनाने में कितना खर्चा आया, एक नॉन वेजिटेबल डिश बनाने में कितना खर्चा आया एंड किसका क्या बेनिफिट था, किसमें कितनी मात्रा में प्रोटीन्स थी। उसने ये सारा कुछ वर्कअप किया हुआ था। सो पहली चीज़ तो ये अच्छी चीज़ है कि स्कूल से भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है कि बच्चों को भी ये चीज़ें पता चल रही है। हॉस्पिटल के आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिमांड करते हैं कि मैम महंगाई बढ़ गई है, थोड़ा डीए टीए बढ़ा दीजिए, थोड़ा डीए टीए बढ़ा दीजिए, ऐसा कुछ डिमांड आती है? जी मैं बताता हूँ क्या होता है। हाँ जी, खाना लग गया सर, खाना शुरू कीजिए साथ में। सहमत करेंगे तो खाली हॉस्पिटल में नहीं, हर इंडस्ट्री में इस समय जो एम्प्लॉय का जो इंक्रीमेंट अप्रेजल हर साल होता है वो बहुत बढ़ गया है। 10 से 15% हर महीने मिनिमम ग्रोथ चाहिए और जो अच्छे एम्प्लॉय उनको 20 से 25% ग्रोथ चाहिए। आपका हर महीने वाला प्रस्ताव मान ले तो बेहतर है चीजें। हर महीने तो अप्रेजल होता नहीं है, अप्रेजल साल में एक ही बार होता है। तो अप्रेजल जब भी होता है तो उन लोगों के डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, उनकी जो पॉकेट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस में बढ़ गए। क्यों भाई? सरवर साहब, कबाब का टेस्ट कैसा है पहले मुझे बताइए। किरण, बाहर मजा आ जा रहा रहे हो खाने आप में? तो आपको डिफिकल्टी होती बहुत है ऐसा सुपर फूड ढूंढने में या फिर कोई ऐसा खाना ढूंढने में जो कि आपको लगे कि अच्छा भी है, हेल्दी भी है, हाइजीनिक भी है? ऐसा कभी लगता है? फूड ब्लॉगर है, आपने अलग अलग जगह पर जाकर खाना खाया होगा, और क्या महंगाई का उस पर असर आपको दिखता है? नहीं, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती बिकॉज आजकल सब कुछ इजीली अवेलेबल है। माजा साहब, लोकल इकोनॉमी के ऊपर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन उसके पहले सरवर साहब से रिएक्शन ले लूं। बहुत देर से सिर्फ कबाब खाने में व्यस्त हैं आप। पहले तो कह रहा हूं कबाब खाइए खाइए, मुझे खाने लगे तो कह रहे हैं कि सर बाकी लोग बोले तो उनको कुछ तो करें बीच में। नहीं, मुझे सर ये बताइए, स्वादिष्ट है। आम लोगों के बीच में आप जाते हैं, परेशानी हो रही है महंगाई से लोगों को? जैसे महंगाई का रोना पॉलिटिकल पार्टियां भी रो रही थी, चुनाव में मुद्दा भी बना था। छोड़ दिए सर, मोहल्ले में बातें होती हैं, सोशल घर में आम लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है। हाँ लेकिन महंगाई को नापने का कोई पैमाना तो बनेगा। हाँ जब उनके बीच बात की जाती है आय के स्रोत का, हाँ और फिर 20 साल 25 साल 30 साल पीछे ले जाकर उनको लाकर बताया जाता है कि ऐसे 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 तब आपकी आमदनी इतनी थी कि फलाना सरकार में ये होता था, फलाना सरकार को सरकार छोड़ में ये दीजिए होता था। आप। अच्छा। अब सरकार को भी हम छोड़ दे रहे हैं। हाँ। मान लीजिए सोने का रेट, कोई एक पैमाना तो आप तय करेंगे। एक आदमी के तौर पर, एक आम इंसान के तौर पर हम लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं महंगाई बिल्कुल, है मुझे ये बताइए, आज से 15 साल पहले किसके घर में कार होती थी? कितने लोग 5 स्टार रेस्टोरेंट जाते थे? कितने लोग घूमने जाते थे? कितने लोग ट्रैवल करते थे? कितने लोग अच्छे बच्चों को स्कूल में भेजते थे, पब्लिक स्कूल में? कितने लोग बच्चे विदेशों को भेजते थे? अब ये सारे ट्रेंड हो गए बिकॉज अफोर्डेबिलिटी लोगों की बढ़ गई है, लोगों की जो अर्निंग कैपेसिटी वो बढ़ गई है। बड़ी बड़ी विचित्र बात चल रही है। हम बात कर रहे हैं या तो लोअर लेवल की या अपर मिडिल क्लास की। एक लोअर मिडिल और मिडिल क्लास की हालात क्या है वो हमें सोचना पड़ेगा। आंकड़ों के जरिए एक बार मैं चाहूंगी कि अश्विनी जी आप बताएं, क्योंकि मिलाकर के जो महंगाई की बात है, अगर जैसे आपने कहा कि लंबा पीरियड अगर हम लेकर के चलें तो आज से 40 साल पहले मैंने जब नौकरी शुरू की थी तो उस समय मेरी तनख्वाह 1500 रुपया थी और अभी कुछ लाख रुपए। तो ऐसे में महंगाई तो बढ़ती ही रहती है, क्योंकि अब हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में महंगाई बढ़ना स्वाभाविक विषय है, क्योंकि सरकार खर्चा अपनी ताकत से ज़्यादा करती है। देखिए, सबसे पहले चिकन के बारे में जान लीजिए। ये कभी भी स्टेबल रेट इसका नहीं रहा आज तक। ये 120 भी रहता है, 220 भी रहता है, 290। अरे सर, अब तो 30 दिन के ग्रेस पीरियड की बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं है, सरकार की गलती नहीं है, चिकन का कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है। नहीं, चिकन के बारे में स्टेबल रेट नहीं है। खराब होगी, जानवर में क्या खराब हुआ?
लगभग 150 से 200 रुपए में मिल जाता है। 200 कुछ रुपए अभी चल रहे हैं। 1.5 महीने पहले भी यही रेट था और 1 महीने पहले भी यही रेट था। सस्ता हो जाएगा चिकन। हमारे टेबल मटन पे के मैं ऊपर देख भी रही हूँ, अच्छा नहीं दाल- उस दाल टेबल के साथ पकनी। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। दाल की भी बात कर लेते हैं चिकन के बाद हम लोग हेल्दी लोग हैं भाई, इसमें प्रॉब्लम तो होगा ही। हाँ हम लोग वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, दोनों खाते हैं, सिर्फ वेज खाते हैं। सर दाल मखनी पसंद है ना आपको? मुझे सब कुछ पसंद है, मुझे आपके टेबल पे रखा सारा पसंद है। मैं इसकी बात करके उनको आपको खाना दाल पसंद है। पहुंचाती हूँ। दाल महंगी हुई है। हाँ जी। ये शायद जो गृहिणी है वो उतना ना बता पाएंगे, इतना मैं बता दूंगा। पहले मैं जानता था कि उनसे चेहरे पे निराशा क्यों आ जा रही है बताते हुए? दाल नहीं मिली इनको। बड़ी निराशा सी आ गई चेहरे पे नहीं अभी से। नहीं मैं मिली आपके मुझे पास अभी भिजवा तक दूंगी। नहीं मिली। नहीं, मैं- भिजवा दीजिए। दाल यहाँ पे वेज में आ रही है, दाल तैयार है। तैयार है। आपने दाल में कोई दिक्कत दिक्कत क्या नहीं है? है वो। असल में जो बेसिक रूट हम लोग नहीं समझते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है। दाल के महंगे होने के कारण दाल या खाद्यान्न जो भी होता है, वैसी स्थितियों में जब सरकारें काम करती हैं तब ठीक होता है। एक दौर था आज से 20 साल पहले का, जब बहुत सारा अचानक एकदम से ही हुआ कि कई चीज़ें गायब हुई। उसी समय, अब नाम ले रहा हूँ मैं, पासवान, रामविलास पासवान और उसके मंत्री थे जी, खाद्यान्न तो खाद्यान्न के, उन्होंने कई बार दालों को फौरन इम्पोर्ट कराया और उसके बाद में थोड़ा सा राहत कीमतें कम हुई। इस जब आप जो सत्ता में बैठा आदमी उसको विजुलाइज कर लेगा होने वाले संकट को, तब चीजें नियंत्रित की जा सकती है। ये तो कहा जाता है कि 2 वक्त की दाल रोटी भी नहीं हो पा रही है अब तो, है ना? क्योंकि दाल आप कह रहे हैं प्रोटीन के लिए, आप डॉक्टर कनिका अपने पेशेंट्स को भी कहती हैं कि भाई प्रोटीन आप लीजिए, और वेजिटेरियन दाल से प्रोटीन लेता है। मूंग की दाल हो या फिर दूसरी दालें हो या फिर वो फर्मेंटेड चीज़ें बनाते हैं तो भी उसमें दाल ही डलती है, चावल डलते हैं। ये सब महंगा हो रहा है, तो कैसे इसको आप देखती हैं? इसमें महंगाई का असर कैसे पड़ रहा है? हेल्थ सेक्टर की भी बात हम करेंगे कि इसमें दालों का जो भूमिका है प्रोटीन के तो बहुत ज़्यादा है, तो प्रोटीन कैसे लेंगे? वेजिटेरियंस प्रोटीन कैसे लेंगे? मैं अपने पेशेंट्स के बारे में बता सकती हूँ। देयर आर वन सेट ऑफ पेशेंट्स जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिनको अनीमिया है, जिनको डायबिटीज़ का इशू है, वो उसी मात्रा में जो हम रिकमेंड करते हैं वो ले पाते हैं। बट कुछ सेक्टर ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि मैम अच्छा डॉक्टर कनिका, आप वेजिटेरियन हैं जी, है ना? तो आप वेजिटेरियन हैं, क्या अपना हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप इस टेबल पर आ जाएं? अश्विनी जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या बैक ऑफ द माइंड है कि आप वेजिटेरियन हैं? वेजिटेरियन क्यों, वाई? जी, वेजिटेरियन आपका परिवार की वजह से, आपके जो आपके रिलीजन है उसकी वजह से, आस्था की वजह से, या फिर हेल्थ की वजह से? टोटली वेजिटेरियन मैं परिवार की वजह से हूँ। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन वेज इज़ बैड और वेज इज़ गुड, बट मैंने बचपन से ही वही ब्रिंगिंग अप मेरी रही है कि वेज ही खाना है, नॉन वेज नहीं खाना है, एग भी नहीं खाना है। बट इट इज़ नॉट इन केस ऑफ माई किड्स। ये तो आपका अपनी पर्सनल चॉइस है, आप जो भी खाना चाहें खाइए, जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन और सर, मुझे लगता है एक सवाल कि वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ज़्यादा लॉन्ग अब वो perception है सर। अब आप उधर बात करेंगे तो उधर फिर प्रोटीन किसमें कितना होता है, ये कैसा भी नहीं होता, एक बड़ी उसका बहस तर्क का आ मुद्दा है जाएगा। ये, कौन ज्यादा जीता है? इसमें आपको ये बात समझना पड़ेगा। पहले सबसे पहले वेज और नॉन वेज में बात आई गई है, तो सबसे पहले ये समझे ना, आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सबसे पहले प्रोटीन के और सोर्सेज है व्हिच आर प्योर वेजिटेरियन इन नेचर, वो है योगर्ट जो हम दही जमाते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। फर्मेंटेड चीजें वेज और नॉन वेज में बात आई गई है, तो सबसे पहले देखें कि नॉन वेज खाने वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं, वेज खाने वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं। और दही के साथ साथ वो डॉक्टर से लेके सर, एक पनीर सेकंड बहुत अच्छा सोर्स है। और इनफैक्ट मैं भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। एक एक करके बात करें। अगर ये खाने की टेबल पे सौहार्द रहे, इस एक एक करके, एक एक करके। संसार में आधी समस्याएं जो हुई हैं, वो यही कॉन्सेप्ट विश्व में सबसे ज्यादा लोग खाने के लिए हिंदुस्तान के लिए आते हैं। ये तो आज मार्केट ने हमें थोप दिया कि बाहर का खाना, पिज्जा, अरे पिज्जा से अच्छा तो हमारा पराठा है भाई। जी न्यूज़।